जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एलसीएम एससीएफ के उन प्रश्नों को आपके सामने रखने वाला हूं जो अक्सर विद्यार्थी जो है एग्जाम में इस प्रकार के सवाल जो है छोड़कर निकल जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज सवाल मैं कराने वाला हूं वो सवाल जो है बगैर सॉल्यूशन के भी सॉल्व हो सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से। और ऐसे सवाल ऑप्शन के माध्यम से बनाने से क्या होगा, टाइम की क्या होगा, बचत होगा। और इस प्रकार के सवाल अगर विद्यार्थी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि औरों से बेहतर रहोगे और आपका रिजल्ट बेहतर बनने में कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए समय बर्बाद किए हुए इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और दोस्तों यारों में पूरा फैला दें, क्योंकि सिलेक्शन जो है इसी चैनल के माध्यम से आगामी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन बच्चों को होने वाला है। और मैं यह भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं मैथ के साथ साथ आपको रीजनिंग का भी कोर्स जो है फाउंडेशन बैच की तरह ही मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो बहुत जल्द ही आप लोगों को रीजनिंग भी जीरो लेवल से हाई लेवल हर वो टॉपिक जो रीजनिंग में पढ़ना होता है मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए, आज का पहला जो सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पहले पढ़ के समझा देता हूँ। वो सवाल क्या है? दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा महत्तम समावर्तक 12 है, तो ये संख्या है। तो मैं इसमें कुछ ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ। ऑप्शन क्या है? 66, 78, 70, 82, 84, 96 और 94 और 106। अगर देखा जाए ऑप्शन से तो अंतर अगर देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अगर अंतर देखा जाए तो यहाँ भी 12 होगा। और अगर इसका अंतर देखा जाए तो यहाँ भी 12 होगा। और अगर इसका अंतर देखा जाए तो यहाँ भी 12 होगा। और इसका अंतर देखा जाए तो यहाँ भी 12 होगा। अब सवाल है कि अंतर सभी का तो 12 है, तो भाई आंसर कैसे होगा, है ना? ऊपर के जो दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 12 है, कहीं ना कहीं दो संख्या है, अंतर 12 आ रहा है। अब हम चेक कहाँ से करेंगे? कहता है कि एचसीएफ जो है 12 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। अब एचसीएफ 12 होने के लिए क्या इसमें 12 आता है 66 में? क्या ये 12 आता है इसमें 78 में? नहीं आता है। 70 में अगर चेक करते हैं तो 12 इसमें आता है? नहीं आता है। 82 में 12 आता है? नहीं आता है। इसमें लिखते हैं 84, इसमें 12 आता है। इसको तोड़ोगे फैक्टर तक, इसको भी फैक्टर तोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। इसमें देखो फैक्टर तोड़ोगे तो 12 नहीं आएगा, इसमें भी तोड़ोगे तो 12 नहीं आएगा। इसका मतलब है एक ऐसा ऑप्शन जो सी है जिसको अगर इसका फैक्टर तोड़ते हैं इसका तो 12 सत्ती 84 और 12 8 96, दोनों तरफ की 12 है, यानी यही एचसीएफ हो गया। और अंतर देखा जाए तो अंतर 12 हो गया। तो इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आपका सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी। तो ऐसे प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सवाल को ऑप्शन के माध्यम से भी आप इसको उड़ा सकते हो। तो आइए सवाल नंबर 2 देखने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ग 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मास्टर नहीं हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भी ऐसे सवाल जो है हम ऑप्शन के माध्यम से इजी वे में जो है निकाल सकते हैं।
एग्जाम में समय का बहुत महत्व होता है। अगर कोई विद्यार्थी इसको पूरे पेज से अगर बनाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा, और ऐसे ऐसे सवाल जो है ऑप्शन के माध्यम से इजी वे में निकाल सकते हैं। तो सफल वही होता है जो अपने आप में समय को बचा के चलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए सवाल एक बार मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकता है। लघुत्तम समवर्ती क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लघुत्तम का वर्ग 120 है, और ऑप्शन में देखिए 8 से विभाजित हो जाता है, 12 से विभाजित हो रहा है, 24 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 35 एक ऐसी संख्या है जो विभाजित नहीं हो सकता है। इस स्थिति में इन संख्याओं का मौसा जो है 35 नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 35 हो गया। तो इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं, इसी पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। इस बार सवाल उल्टा दिया है। इसके पहले वाले सवाल में लघुत्तम समवर्त 120 दिया हुआ था, लेकिन इस सवाल में महत्तम समवर्तक 8 है। अब जो यहाँ पे ऑप्शन है मेरे प्यार दोस्तों, ऐसे सवाल में करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 24 है, 48 है, 56 है और 60 है। अब हम इन सभी जो संख्या जो दिया है, हम मौसा से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिवाइड होगा वो आंसर नहीं बनेगा। 8 से भी डिवाइड होगा, नहीं आंसर बनेगा। 8 से भी डिवाइड बनेगा, नहीं आंसर बनेगा। 8 से ये संख्या जो है डिवाइड नहीं बने होगा, अतः यह लघुत्तम सावर्त जो है नहीं बन सकता है। यह लघुत्तम सावर्तक नहीं बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल का आंसर जो है डी हो गया। जस्ट सेकंड नंबर सवाल जो है और थर्ड नंबर सवाल जो है, बस दोनों थोड़ा सा ऊपर नीचे है। आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो आज का जो सवाल मैंने देखा 1 2 3, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से इजी वे में ऐसे ऐसे सवाल जो है उसको कर सकते हो। अब देखिए सवाल नंबर 4 में आपके सामने जो है पढ़ के समझा देता हूँ। दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 50 और 250 है। तो पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। ऐसे ऐसे सवाल बच्चों के सामने जब आ जाता है तो विद्यार्थी जो है इस प्रकार के सवाल को छोड़ कर देता है, और तब जाके इस प्रकार के विद्यार्थी का रिजल्ट में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के सवाल करना है, और करने से ही आपकी सफलता जो है वो होने वाला है। तो देखिए सवाल क्या सवाल है, मासा और लासा दिया है, यानी एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है, और क्या दिया है, एलसीएम दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 50 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, 250 दिया है। तो कहता है पहली तो हमने क्या सीखा, कंसेप्ट क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। बोलो होता है कि नहीं। तो एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया 50 और एलसीएम कितना दिया है, 250। ठीक है। फिर कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि पहली संख्या को 2 से भाग दे। इसमें क्या है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या क्या ये है। तो पहली संख्या को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त 50 प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 50 गुना कितना हो गया, 100। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हमको पता चल गया पहली संख्या 100 है। पहली संख्या कितना है, 100 है, और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, यानी 25 5 125। यानी आपका दूसरी संख्या क्या निकल गई मेरे प्यारे दोस्तों, 125, जो ऑप्शन नंबर सी को बताता है। ऑप्शन नंबर किसको बताता है, सी को बताता है। आई होप कि आपको यह सवाल जो है
समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। चलिए देखते हैं कुछ और अच्छे अच्छे सवाल। सवाल नंबर 5। दो संख्याओं का लघुत्तम संवर्धक उनके महत्तम संवर्धक से 45 गुना है। बहुत अच्छे सवाल है ये 5 नंबर। यदि एक संख्या 125 हो तथा मासा एवं लसा का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम संवर्धक एवं महत्तम संवर्धक, लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का लघुत्तम संवर्धक उनके मासा से 45 गुना है। यानी मासा से, किससे 45 गुना है? मासा से। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया? एलसीएम जो है एचसीएफ इंटू 45 के बराबर है। कहता है यदि एक संख्या, अब देखिए दो संख्या, अब यहाँ देखिए दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुना क्या होता है? एलसीएम होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ से देखिए एचसीएफ, एलसीएम का वैल्यू मैं पूरा लिख सकता हूँ। तो एचसीएफ गुना कितना? 45। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि 45 एचसीएफ ये है और एक एचसीएफ ये है, तो पूरा टोटल कितना हो गया? 46 एचसीएफ हो गया। अब आप देखोगे कहता है यदि एक संख्या 125 है, मान लो कि ये संख्या क्या है? ये संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या हमको पता नहीं है। अब आप देखोगे एक चीज और यहाँ पे दे रखा है, एक चीज और यहाँ पे दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, मासा और लसा का योग, मासा और लसा का योग यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग कितना दे रखा है? 1150 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1150। देखिए एक संख्या 125 है, एक संख्या कितना है? 125 है। तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो गया? 125 गुना पी बराबर 46 एचसीएफ। क्या हो गया? 46 एचसीएफ। अब यहाँ से एचसीएफ का वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। देखिए इस चीज को छोड़ दीजिए, है ना, इस चीज को भी छोड़ दीजिए। देखिए तो एचसीएफ गुना, हाँ देखिए एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर कितना है? 1150। अब देखो एचसीएफ कितना हो जाएगा? पूरे एलसीएम की जगह पर यानी एचसीएफ प्लस पूरे एलसीएम की जगह पर क्या लिखेंगे? 45 एचसीएफ लिख देंगे। और कितना के बराबर है? 1150। तो यहाँ पे हो गया 46 एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 1150। यानी एचसीएफ का वैल्यू निकालोगे तो 1150 बटा कितना हो गया? 46 से। यानी कि काटोगे तो 25 मरते में कटेगा। देख लो काट के, 1150 में 46 से तो 2 मरते में 92। ये हो गया कितना? 3 0 भाई, कितना हो गया? और ये हो जाएगा आपका कितना? 9 2 का 230। अगर हम 5 से लगाते हैं तो 6 5 30, 5 को 20, 3 23, 5 से 25 मतलब ये 203 जो है कट जाएगा। तो हमको यहाँ से पता चल गया मेरे प्यारे दोस्तों कि जो मेरा एचसीएफ निकल के आया है तो एचसीएफ आ गया 25। अब आप देखोगे इस पे वैल्यू रखोगे, इस पे जब वैल्यू रखोगे एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना 45, तो यहाँ पे 25 गुना 45, तो यहाँ से मेरा एलसीएम क्या निकल गया? ये निकल गया। अब देखिए, अब क्या जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुना एलसीएम होता ही नहीं होता है। अब देखिए दो संख्या में एक संख्या का वैल्यू दे दे था, एक संख्या का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों दे दे था, दूसरी संख्या पता नहीं है। एचसीएफ का वैल्यू था 25 और एलसीएम का वैल्यू है 25 इंटू 45। अब 25 से काटोगे तो ये 5 मरते में, ये 5 से काटोगे तो ये 5 मरते में, और आपका यहाँ पे दूसरी संख्या निकल गया 25 25 और 500 को 20 से 2 22 है। यानी आपका 225 जो है इस सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सवाल जो है बहुत गजब का सवाल है, और इस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम
इसमें पूछे जाते हैं। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हर सवाल जो है जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है तो सवालों को जानना भी जरूरी है, और बनाना कैसे है इसको भी जानना जरूरी है। तो आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो दो संख्याओं का लसक 495 तथा मसक इतना है। देखिए लसक कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, लसक दिया है 495 और एचसीएफ कितना दिया है 5। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का लसक जो है 495 तथा मसक जो है 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर है। क्या बोला? उनका अंतर है। तो देखिए उन संख्याओं का योग, तो अगर देखा जाए दो संख्याओं का गुणनफल देखा जाए तो एचसीएफ गुना के क्या होता है, एलसीएम होता है ना। तो एचसीएफ कितना 5 और ये कितना 495, यानी हमको ये पता चल गया। अगर देखा जाए उन संख्याओं का योग तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 100 है। तो कहता है a माइनस बी, यानी अंतर बोला। क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों? अंतर बोला है। ये अंतर क्या होगा? तो आपने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4a इंटू बी, ये कंसेप्ट होता है। अब देखोगे तो a प्लस बी कितना है 100 माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी का वैल्यू क्या है 5 इंटू 495, ये हो गया। अब एक पर कितना जीरो, 4 जीरो। अब इसको जब गुना करोगे तो 4 पच्चे 20, यानी 20 का 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो गया 5 गुना 10, 9 गुना 18 एक 19 और 4 गुना 8 एक 9, और इस पे एक जीरो और लगा दो तो 9900। अब इसको जब घटाओगे तो कितना होगा, पूरा बोलिए 100 होगा, 100 होगा। अब यहाँ से इसका स्क्वायर जो है इधर भेजोगे तो रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? रूट चढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो रूट है 100, उसका वर्गमूल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 10। यानी ए माइनस बी का अंतर बोला था और ए माइनस बी का अंतर 10 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर कितना है 1 है। तो आज का बहुत अच्छे से सवाल है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए कुछ और सवाल को, जो आज का बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है। सवाल नंबर 7 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2160 है तथा उनका मसब 12 है। यदि उनका जोड़ 96 हो तो संख्याएं हैं। देखिए मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ ऑप्शन से हम इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। तो कहता है ऑप्शन है 72 और है कितना 24 और 60 है और कितना है 36 है और 52 है 44 और 48 और 48। अगर देखा जाए तो जोड़ है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 4 दो 6 96, जोड़ने पर ये हो गया 96। इसको भी जोड़ोगे तो ये हो गया 96, इसको भी जोड़ोगे तो ये हो गया 96 और इसको भी जोड़ोगे तो ये हो गया 96। जोड़ने पर तो सब 96 होता है, लेकिन कहता है मौसम 12 हो गया। तो देखिए 12 से क्या 72, 12 छक्का 72, 12 दूना 24, ठीक है। 12 बच्चे 60, अब 12 थे 36, इसको जब जोड़ोगे तो 4 दो 6, हाँ ठीक है। अब ये देखिए 12 से ही कटेगा, 12 से नहीं कटता है, यानी ये तो आंसर नहीं बनेगा। 12 से 1248, 1248 ये तो कट रहा है 12 से। तो देखिए लेकिन एक चीज और क्या चेक करने के लिए बोला, गुणनफल। तो देखिए गुणनफल कितना है, दोनों का जो गुणनफल है वो 2160 दे रखा है। अब देखिए 2160 क्या है, यूनिटी को चेक करो, ये 4 दूना कितना हो गया 8, यहाँ तो जीरो है, ये तो आंसर बनेगा नहीं। यहाँ देखिए इसकी यूनिटी को चेक करो, यानी 60 को अगर हम 36 से गुना करते हैं, है ना, तो ये जीरो को छोड़ दो, 36 को हम 6 से गुना करते हैं, 6 का 36, 36 18 3 21, 2160 बिल्कुल बन रहा है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा, बाकी सब गलत हो गया। तो ऐसे भी आप इस सवाल को आप चेक कर सकते हो। चलिए आज का एक लास्ट सवाल है, जो प्रश्न नंबर 8 है।
मैं पहले सवाल को पढ़ देता हूँ। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया था तो मैं सबसे पहले यह बताया था कि एचसीएफ होता है क्या और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या। तो इस सवाल में सबसे लास्ट में दिया हुआ न्यूनतम संख्या, इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका एलसीएम के बारे में बात यह कर रहा है। इसके बारे में बात कर रहा है, एलसीएम के बारे में बात कर रहा है। तो एलसीएम अगर निकालोगे तो 2 3, और ये 2 पर पावर कितना हो गया, 3 हो जाएगा, और ये 2 गुना कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको जब देखोगे तो 2 गुना सीरीज पर गौर करो तो 2 की संख्या 3, 3 एक है और एक 5 ले लो, तो ये बना देगा 8, 8 पचे 40, 40 कितना हो गया, 120 हो गया। और इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी है, आंसर आ गया। आई होप कि आपको आज के सारे सवाल जो है मेरे प्यारे दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो विद्यार्थी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो जो है उन विद्यार्थियों को कंटिन्यूअसली जो है मिलता रहे। और इस फाउंडेशन बैच में मैं हर वो टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल मैं आपको करवा रहा हूं, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ओके बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।